आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टेक्निकल के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के कहानी बिकता है। अगर एक्चुअल के बारे में उस प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें बिकने की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उसे आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो। अगर आप झूठ बोल करके उस प्रोडक्ट की बेच रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो तो उसे आप 3 से 4 बार जो अपनी फसलों में है उसका जो स्प्रे है वो करवा सकते हो। जैसा कि आपने टाइटल के अंदर भी पढ़ लिया हुआ, मैं बात करना चाहता हूँ थायोमेथोक्सम 30% FS के बारे में। FS जो फॉर्मुलेशन है वो हर एक किसान साथी उसके बारे में नहीं जानते हैं। FS ओनली फॉर बना है सीड ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोवेबल कंसंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट। आप दूसरा दानेदार थायोमेथोक्सम देखते हो जो कि 25% के अंदर आता है। सजेंटा कंपनी का स्टार्टिंग में जो ब्रांड है वो एक्टारा नाम से आया था, तो इसलिए फार्मर जो इसे एक्टारा के नाम से जानते हैं और फार्मर ही खुद इसे या फिर हमारे जैसे कुछ लोग लिक्विड एक्टारा बोलने लगे, क्योंकि जो FS 30% है वो लिक्विड के अंदर आता है। हालांकि लिक्विड एक्टारा ये कहीं पर मेंशन नहीं होता, ये हमारे खुद के द्वारा ही बनाई हुई एक जो टर्म है वो होती है। आज के समय में जो हमारा दानेदार फॉर्म के अंदर जो थायोमेथोक्सम यानी कि जो एक्टारा आता है उसे सभी किसान साथी या हमारे जैसे जो लोग हैं वो भूल चुके हैं, क्योंकि लिक्विड के नाम पे काफ़ी ज़्यादा जो ठगी है वो चल रही है कि ये घुलने के अंदर बड़ा अच्छा होता है, फसलों के अंदर जो रिजल्ट है वो भी इसके अच्छे होते हैं। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में अगर आपको आगे के लिए यूज़ करना हो तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो FS के अंदर दिया होता है, थायोमेथोक्सम 30% FS यानी कि फ्लोएबल कंसंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट। ये जो एक्चुअली फॉर्मुलेशन होती है वो हमारी मॉडिफिकेशन यानी कि थोड़ा सा काट छांट करके ऐसी जो फॉर्मुलेशन आती है सस्पेंशन कंसंट्रेट उसमें से ही निकाल करके ये जो FS अपनी फॉर्मुलेशन है वो बनाई गई है। इतने भी हमारे जो टेक्निकल है वो FS फॉर्मुलेशन के अंदर आते हैं, जिसके टेक्निकल के पीछे FS लिखा होता है। उसके 2 तरह के नेचर होते हैं। पहला तो ये कि वो स्टिकी नेचर का होता है, यानी कि चिपने में वो सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। दूसरा ये स्प्रेडिंग नेचर के अंदर नहीं आता, यानी कि जब आप इसका छिड़काव करते हो तो ये पौधे के ऊपर फैलता नहीं है। इसका कुछ जो दायरा होता है वहीं तक अपना ये जो टारगेट है वो फिक्स कर लेता है, उसके चारों ओर अगर कोई बीमारी आती है तो इसका कोई भी काम नहीं रहता। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। अगर हम पौधे के सेल सेप के हिसाब से देखें तो जब भी ये पौधे के अंदर इंटर करता है सिस्टम के अंदर तो इसकी पौधे में जो मूवल है यानी कि आवागमन जो है वो काफ़ी धीमा होता है, जिसके कारण इसका जो रिजल्ट आपको 8 से 9 दिन के आसपास ही मिलता है। इससे ज़्यादा आपको थायोमेथोक्सम 30% जो FS है उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि कुछ एक हमारे जैसे लोग या फिर कुछ एक दुकानदार या कुछ एक किसान इसे अपनी फसलों पे स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं। हालांकि ये जिस भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो उसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप इसे स्प्रे के ऊपर यूज़ कर सकते हो, खाली वहाँ पे लिखा हुआ कि ओनली यूज फॉर सीड ट्रीटमेंट। जैसे कि कुछ एक उदाहरण की या फिर प्रूफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये FS की फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी लास्ट में लिखा हुआ है फ्लोएबल कंसंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट। कुछ जगह पर या फिर कुछ प्रोडक्ट के ऊपर सीड ड्रेसिंग भी लिखा हो सकता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सीड ड्रेसिंग हो गया या सीड ट्रीटमेंट होगा, दोनों जो टर्म है बिल्कुल सेम है। अब हम एक जो किसी कंपनी की अच्छी कंपनी की जो साइट है उसको उठा लेते हैं। जैसे कि मैंने धानुका कंपनी की साइट उठाई है, हालांकि मैं प्रोडक्ट को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, आपको कुछ एक जो जानकारी वही देने की मेरा जो कोशिश है वो रहेगी। धानुका कंपनी का ये XYZ जिस भी नाम से ये थायोमेथोक्सम उन्होंने दिया है 30% FS। अब इसके बारे में हम बात करें तो इसने दिया कि ये एफिड्स के ऊपर काम करता है, तेला चेपा के लिए इसका जो कार्य है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब नीचे अगर हम बात करें डोज के बारे में तो इसने लिखा है 4 ml पर kg सीड, यानी कि इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि आप इसका स्प्रे कर सकते हो, खाली इन्होंने सीड ट्रीटमेंट के बारे में दिया है। कुछ एक अदर कंपनियों के प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अभी 3 जो टेक्निकल है वो पिछले साल ही सीड ट्रीटमेंट के लिए बनाए थे, लेकिन किसान इस बार उसे स्प्रे भी कर रहे हैं। जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन है, प्लस में थाइपोनेट मिथाइल है, प्लस में थायोमेथोक्सम FS दिया 25% के अंदर। ये जो टेक्निकल है काफ़ी कंपनियां कॉम्बिनेशन के अंदर दे रही है। अगर आप इसकी बोतल को घुमा करके देखोगे तो नीचे देखिए यहाँ पे लिख रखा है फॉर सीड ट्रीटमेंट, फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड, नीचे लिख रखा है फॉर सीड ट्रीटमेंट, यानी कि इसका जो कार्य है वो सीड ट्रीटमेंट के अंदर ही रहता है। आज के समय में थायोमेथोक्सम का बैन होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी और हमें गलत जो सलाह है वो दी गई, उसके अनुसार हमने जो दवाइयाँ हैं वो छिड़काव किया। हालांकि जो चीज़ नीचे जानी चाहिए उसका हमने स्प्रे कर दिया, तो पौधे के अंदर जो रेजिड्यू पावर है वो इस टेक्निकल की आ जाती है। जब भी सैम्पलिंग होती है तो उसमें दिखा देता है कि ये थायोमेथोक्सम है वो इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में पाया गया है, इसलिए मजबूरन इसे जो बैन है वो करना पड़ा। अगर शुरुआत से ही हम इस फॉर्मुलेशन को सीड ट्रीटमेंट के अंदर या फिर मिट्टी में यूज़ करते तो शायद हमें इस तरह की जो समस्या वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे दाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता और हमें इस तरह के जो मॉलिक्यूल है वो खोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब से लिक्विड
के अंदर ये जो एक्टारा आप बोल रहे हो वो आया है। उसके बाद में दानेदार जो एक्टारा है उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल डाउन कर दी गई है। कुछ 2% लोग होंगे जो बाग वाले हैं या फिर कुछ एक सब्जी वाले हैं जो दानेदार फॉर्म को यूज़ करते हैं। दानेदार फॉर्म सस्ता भी पड़ता है और उसका जो रिजल्ट है इसके कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा रहता है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।